आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 बेस्ट ऐसे एसबीआई का कैटेगरी जो म्यूचुअल फंड हो सकता है, स्टॉक हो सकता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाओगे। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो सेफेस्ट है, ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। मैं कई सारे ऐसे वीडियो पहले से बना चुका हूँ जो कि टॉप 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड एसबीआई के कैटेगरी के अंदर है। बट इस 2026 के अंदर मैं फिर से बना रहा हूँ, जो कि अगस्त मंथ का अंदर, जुलाई मंथ का अंदर। तो कौन सा बेस्ट आपके लिए हो सकता है, क्योंकि आप अभी नया नया शुरू कर रहे हैं। आपको चाहिए कि एसबीआई, यानी कि एसबीआई आपको पता है कि गवर्नमेंट का फंड होता है, सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर भी आता है। एंड बैंक के अंदर भी सबसे बड़ा बैंक भी है। तो आपको जेन्युइनली बात है, आपको और ज़्यादा ही ट्रस्ट उसे भी होगा। तो इसलिए मैं आज के लिए ढूंढ ढूंढ के लेके आया हूँ ऐसा कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड, ऐसा कुछ बेस्ट स्टॉक जो कि आपको मैं बता सकूँ, सो दैट अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा रिस्क नहीं होगा, सेफली तो सेफ जोन में ऑलमोस्ट आ जाएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में जाके आप बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करोगे। तो चलिए गाइस फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह वीडियो में बनाता रहता हूँ। तो चलिए स्क्रीन पर लेके जाता हूँ, आपको शेयर करता हूँ कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड जो कि एसबीआई कैटेगरी का आता है। सबसे पहले हम जो भी म्यूचुअल फंड देखेंगे उसका रीजन देखेंगे, बिहाइंड देखेंगे, क्यों उसको चूज किया जा रहा है एंड कितना सेफ है एंड क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है ना। देखो सबसे पहले देखो कि एसबीआई गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ जो भी आता है, देखो मैं सबसे पहले क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए उससे चीज़ बताऊंगा, उसका रीजन भी बताऊंगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए उसका फंड जो एओ में 15,000 करोड़ से ज़्यादा है ना, एक हमारा पॉजिटिव साइन मिल गया। अगर हम मैक्सिमम उसका रिटर्न देखेंगे, अगर देखो बीच में बेंच मार्क को एक्चुअली वो बीट किया है। देखो जैसे कि येलो मार्क हुआ है जो भी उसका कैटेगरी एवरेजन दे रहे हैं, बट वो देखो उसको भी एक्चुअली पूरा बीट नहीं किया, ज़्यादा से बीट नहीं किया, बट आराम से थोड़ा सा बीट किया है, मतलब एक्सक्लूसिवली वो ठीक है। एंड वो जो प्लान होता है, यानी कि आपका जो एज है उसका 13 साल लगभग हुआ है, 2013 से वो लिस्टेड हुआ था। लॉक इन पीरियड उसका नील है, अब कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। टोटल एक्सपेंस रेशियो 0.2 है, मतलब बहुत अच्छा एक्सपेंस रेशियो, बहुत तो कम जैसा है हम, जैसे कि लिक्विड फंड से भी बहुत ज़्यादा कम है। मिनिमम अगर आप एस करना है आप 1000 कर पाओगे, लमसम करना तो मिनिमम 5000, बट रिस्क थोड़ा सा हाई रहता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं अगर हम मंथली कुछ भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए मंथली अपना 10,000 किए हो, ठीक है ना, 10,000 किए तो लगभग अगर आपने इसमें कंपैरिजन करेंगे, बैंक में अगर रखोगे तो 17 लाख बनेगा, गोल्ड में करोगे तो 35 लाख बनेगा, कैटेगरी एवरेज बनेगा 32 लाख, बट उसमें बन जाएगा देखो 20 पॉइंट दे रहा है, उससे भी ज़्यादा 35.71, यानी कि सबसे थोड़ा ज़्यादा दे। देखो मिड बैलेंस के अंदर दे रहा है, ज़्यादा भी रिस्क नहीं होता है। अगर 20 पॉइंट का एज देखोगे, 10 साल का देखो रिटर्न दिया है कैटेगरी एवरेज में 13% दिया है, 20 पॉइंट दिया है 15% दिया है, राइट। अब 7 साल का भी देखो 21% दिया है, 19% कैटेगरी एवरेज, सब हर चीज़ में बीट किया है। हर चीज़ में देखो 1 ईयर का देखो 44% दिया है, यानी कि फ़ोन तो भाई बेहतर है, लाजवाब है। बट उसमें देखो जैसे कि अच्छा फंड है, बट इसे जैसे कि आपको क्या क्या चीज़ में और ध्यान रखना है, जैसे कि एक एक्सपेंस रेशियो ऐसे कम है, पॉजिटिव साइन हो गया फंड, उसका मैक्सिमम भी अब एओ में है, और दूसरा फंड साइन है, ठीक है ना, तो लॉक इन पीरियड नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आ जाते हैं, आपको ध्यान में रखना, अगर कंसिडर कर सकते हैं आप। नेक्स्ट फंड जाते हैं कि इसमें और दूसरा फंड मैं चूज करूँगा, ऐसे बहुत सारे एसबीआई का आता है, बट हमको जो भी कैसे भी जाएंगे, एसबीआई एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसमें बोलोगे आपका तो फंड साइज ज़्यादा नहीं है, बट इसमें क्यों चूज करो, उसका रीजन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आजकल बहुत सारा एक्सपांड होने जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा हो रहा है, चाहे हम आईटी पे हो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे रोड रिलेटेड हो, मेडिकल्स हो, ठीक ना, तो दिन ब दिन वो बढ़ता जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम फ्यूचर के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे, हम कर रहे कि फ्यूचर 10 साल के लिए, हम कर रहे कि 10 फ्यूचर 15 साल के लिए, तो अगर इसमें हम कंसिडर करते हैं हमारे के लिए बेटर हो सकते हैं। देखो म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक हो, ट्रेडिंग हो, कोई लगे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। जो प्रेडिक्ट करता है वो झूठा इंसान है, झूठ बोलता है, क्योंकि हम बस पास्ट को देख के फ्यूचर बोल सकते हैं। हम देख सकते हैं कि जैसे कि पिछले 2 साल से पहले एलन मस्क जैसे बोल रहे थे कि एआई का बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आने वाला है, तो डेफिनेटली एआई का रिवोल्यूशन आ गया है। तो सिमिलरली ऐसे कि फंड में ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा हो रहा है तो फ्यूचर में इस पर भी बहुत बड़ा ग्रोथ हो सकता है। इसमें देख सकते हो कि आप देखो मैक्सिमम रिटर्न भी देख सकते हो आप, वो भी दिस फंड ने अच्छा खासा बेट किया है परफॉर्मेंस को। एंड बाकी उसका देखो एक्सपेंसिव थोड़ा सा ज़्यादा है, 1.14 है, बट मॉडरेट है, इतना भी बुरा नहीं है। उसका भी 13 साल एज हुआ है, एंड मिनिमम 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हो आपका जो एस आई पी, लमसम 5000 है। इस सिमिलरली आपको अगर 10,000 करते हो तो इसमें थोड़ा सा डिस्काउंट रहता है 30 लाख, बट अभी गोल्ड का थोड़ा सा बढ़ रहा है इसलिए उसको गोल्ड बीट किया है, बट अल्टीमेटली वो भी इतना ही रहेगा। आप जितना भी देख लो वो एक बेस्ट कैटेगरी आ सकता है।
और एक ही SBI ELSS टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, अगर आपका टैक्स कटता है गोल्ड रिजिम के अंदर आते हो तो एक बेहतर फंड हो सकता है, आपको टैक्स ATC के अंदर आके आपको टैक्स बचा सकता है, आपको रिफंडेबल लेकर दे सकता है। अगर आपका टैक्स रिलेटेड चीज़ें हैं तो SBI ELSS में करो, अदरवाइज मत करिए। और एक फंड हो सकते हैं SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ, वो भी एक कैटेगरी है। जैसे कि आप कंसिडर कर सकते हैं कि आपको मल्टी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे कि ना कोई बंदे को एक पर्टिकुलर चीज़ें में उसको ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है, वो चाहता है कि IT में कुछ हो, वो चाहता है कि एजुकेशन में हो, वो चाहता है कि मेडिकल में हो, वो चाहता है कि फाइनेंशियल में हो। तो बहुत सारे से कैटेगरी का आता है, मल्टी एलोकेशन होता है, आपका पैसा भी मैक्सिमम सेफ माना जाता है। देखो म्यूचुअल फंड और स्टॉक जो भी है एक लाइक पर रिस्क तो रहता है, बट अल्टीमेटली हम मान के चलते हैं फंड साइज उसका बहुत बड़ा है, एक पॉजिटिव साइन है। मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे डेफिनेटली उसको मतलब बीट तो नहीं कर पाया बट आसपास गया है, बट वो मल्टी एलोकेशन है, फ्यूचर में और आपको गेन दे सकता है। तीसरा चीज़ आपको क्या ध्यान में रखना है, तो एक्सपेंस रेशियो, देखिए एक्सपेंस इतना भी ज़्यादा नहीं है, उसको बहुत कम है। लाइक टोटल एक्सपेंस 0.6 है एंड एग्जिस्ट लोड 1% लगेगा अगर आप 1 साल के पहले तोड़ दे तो, बट लॉकिंग पीरियड कुछ नहीं है उसका। बट उसका सिमिलरली 5 रुपये आपको मिनिमम SIP 5000 का लमसम, सिमिलरली उसको भी करोगे तो आसपास आपको रिटर्न प्रोड्यूस करके देगा, एनुअल रिटर्न देता है, मतलब लगभग 12 से 13% आपको रिटर्न मिल जाता है। बट वो सेफली अगर आपको 15 साल से 10 साल तक है लाइफ का टारगेट तो आप कर सकते हो। और एक बेहतर फंड है कि SBI फोकस्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जो कि 47,000 करोड़ उसका टोटल AUM है। उसका जो बेनिफिट खासियत है ना, फंड साइज बहुत बड़ा है एंड ऑब्वियसली वो फंड साइज भी बीट किया है। सेकेंडली जो है कि एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, 0.8 है, मतलब परसेंट के हिसाब से जो रिटर्न दे रहा है। एंड एग्जिट लॉकिंग पीरियड तो नहीं लिया है, सिमिलरली 5 रुपये SIP 5000 लमसम, सिमिलरली देखो इसमें 27 लाख आसपास आपको दे देगा अगर 10 साल तक करते हो तो 15% से आपको रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, वो तो बेहतर फंड है। और एक फंड हो सकता है, हम जाएंगे कि SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड डायरेक्ट ग्रोथ, अगर आपको इंटरेस्ट है कि ज़्यादा फाइनेंशियल रिलेटेड, ज़्यादा बैंकिंग रिलेटेड, और एक लाइफ पर आप कंसिडर कर सकते हो। और बाकी जो फ़ोन में बताऊंगा कि ऐसा कुछ फ़ोन ऐसा कुछ आज का लिस्टेड में नहीं बताऊंगा, बट ये थोड़ा सा रिस्क रहता है क्योंकि आज मैं जो म्यूचुअल फंड बता रहा था SBI कैटेगरी के अंदर, आपको सब थोड़ा सेफ प्ले करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं आज को सेफ प्ले वाला फंड बताया हूँ जो कि SBI कैटेगरी का अंदर आता है। अगर आपको एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट करना है, कोई ऐसे SBI कैटेगरी आपको SBI भी करना है बट एग्रेसिवली करना है, ज़्यादा रिटर्न आपको चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं डेफिनेटली और जो टॉप 3 में जो आएगा सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न को प्रोड्यूस करके दे सकता है फ्यूचर 10 साल के अंदर, नेक्स्ट 10 साल के अंदर, तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर बनाऊंगा। अगर आप कमेंट करोगे तो डेफिनेटली उसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये जो फोन था, अगर आप चाहते हो, और एक खासियत देख सकते हो, अगर आप चाहते हो कि कंपैरिजन करने के लिए तो इस पर आप कंपैरिजन कर सकते हो, राइट। अगर अब मैं चाहूँगा इसमें कंपैरिजन करने के लिए ना, तो कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड, उसमें कोई फंड ऐड कर दूंगा SBI को, ठीक है ना। आपको एक थोड़ा सा दिखा देता हूँ, आप खुद जाके इट्टी मनी वेबसाइट के अंदर जाके आप खुद जाके कैलकुलेट कर सकते हैं ना, ठीक है ना। जैसे कि SBI बैंकिंग फाइनेंस, जैसे कि आपको बता रहा था मैं एक फंड, ठीक है ना, जो जैसे कि मैं ऐड कर दिया, उसमें सारे कंपैरिजन आप देख सकते हो कि फंड को कितना कितना एज हुआ है क्या है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, फॉर कैटेगरी एवरेज देख सकते हो, 18 साल उसको ICICI को हुआ है, उसको 11 साल हुआ है। 79,000 है ICICI का, बट उसका 10,000 है। रिटर्न देख सकते हो 5 साल के अंदर 12% उसका SBI का है, 13% ICICI का है, ठीक है ना। तो बहुत सारे से एक्सपेंस रेशियो, फंड मैनेजर क्या है, टॉप 5 होल्डिंग के कितना परसेंट किया गया है, तो बहुत सारे जो डीप डाइव नॉलेज आपको मिल जाता है। अगर आप कोई 2 म्यूचुअल फंड कन्फ्यूज होते हो तो उसमें आराम से आपको चूज कर सकते हो, ठीक है ना। आई होप दोस्तों आप सबको पसंद आया होगा, अगर थोड़ी सी भी पसंद आया है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एंड कमेंट बॉक्स हमेशा के लिए ओपन है, जिसका कमेंट में उसमें इंटरेस्टिंग लगेगा डेफिनेटली उसका कमेंट फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ, उसको अपडेट देने वाला हूँ। अगर आपका कमेंट स्टैंड आउट किया तो डेफिनेटली उसके ऊपर डेडिकेटली एक वीडियो पूरा बनाऊंगा। तो मेक श्योर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपका कमेंट में एसआर दूंगा, आपका जो भी डाउट है आपका डाउट में क्लियर करूंगा। तो मेक श्योर आप कमेंट करो, आपका हार्ट भेज देना, एंड आपको कैसा लगा जरूर बताना, सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना, आपको दोस्त को शेयर तो जरूर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।